जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। उस मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मुल्क के तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी उनके साथ देश भर में घूमे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस वक्त की बीजेपी की सेकेंड या थर्ड लाइन की लीडरशिप में शुमार नहीं किया जाता था, जबकि बीजेपी के बाकी दूसरे नेताओं के नाम तेजी से जनता के बीच पॉपुलर होने लगे थे। लेकिन 1994 से नरेंद्र मोदी की कहानी बेहद चौंका देने वाली रफ्तार से बदलना शुरू होती है। दोस्तों, 1994 में नरेंद्र मोदी को एक इनविटेशन हासिल होता है। ये इनविटेशन सीधे अमेरिका से आता है और नरेंद्र मोदी को अमेरिका के दौरे के लिए बुलाया जाता है और ये इनविटेशन भेजा जाता है ACYPL यानी अमेरिका काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से। नरेंद्र मोदी के इस दौरे में बीजेपी के अनंत कुमार और जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए थे। अनंत कुमार को 2014 में मोदी सरकार में फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया था। किशन रेड्डी को भी बाद में बड़े पद मिले थे। किशन रेड्डी ने 2014 में मोदी से अपनी नजदीकियां दिखाने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे की बहुत सारी तस्वीरें ट्वीट करी थी और इसके बाद नरेंद्र मोदी के पहले अमेरिका दौरे के बारे में दुनिया को खुलकर पता चला था। खैर, नए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त आज तक को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 35 साल भीख मांगकर खाया है। तो दोस्तों, अब आते हैं मौजूदा वक्त में यानी 2023 में। अभी कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे और वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका जुड़ाव फ्रांस से कोई नया नहीं है, यह जुड़ाव कई दशकों पुराना है। नरेंद्र मोदी ने वहां 40 साल पहले भारत में फ्रांस के कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसेस की मेंबरशिप लेने के बारे में दावा किया और कहा कि वो पहले शख्स थे जो इसके मेंबर बने थे। इसके साथ ही एक मेंबरशिप कार्ड की फोटो भी वायरल हुई, जिससे पता लगता है कि उन्होंने 1981 यानी 1981 में मेंबरशिप के लिए 125 रुपए जैसी बड़ी रकम चुकाई थी। दरअसल दोस्तों, अलायंस फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में फ्रेंच लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने में अहम किरदार निभाती है। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1981 की बात होती है तो इसका मतलब यह है कि ये कोल्ड वॉर के जमाने की बात हो रही है और कोल्ड वॉर में इस तरह के अमेरिका, रूस और दूसरे यूरोपियन मुल्कों के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक इतिहास रहा है, जिसका एक सिरा कहीं ना कहीं जाकर CIA या KGB से जरूर जुड़ता है। अब नरेंद्र मोदी के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके जुड़ाव पर ताज्जुब होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो 80 के दशक में RSS के अहमदाबाद के ऑफिस हेडगेवार भवन में रहा करते थे और सुबह 4 बजे उठकर भवन में आने वाले RSS कार्यकर्ताओं को चाय पिलाया करते थे। उन्होंने उस दौरान की अपनी गरीबी की चर्चा भी कई बार करी है।
और अब पता लगा है कि वो उस वक्त की प्रेस्टीजियस और दुनिया की जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस फ्रेंचाइज में ईयरली मेंबरशिप के 125 रुपए हर साल चुका रहे थे। लेकिन दोस्तों, इससे भी अहम यह है कि नरेंद्र मोदी की ऐसे किसी फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव की कहानी यही खत्म नहीं होती है। दरअसल अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स यानी ACYPL एक बेहद अहम और इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनाइजेशन है। ACYPL की वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक 1966 से ही ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के उभरते हुए यंग नेताओं को अमेरिका में बुलाती आई है और इसकी वेबसाइट पर एल्यूमिनाई के तौर पर नरेंद्र मोदी का भी फोटो लगा हुआ है। दरअसल ACYPL प्रोग्राम का मकसद अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की फॉरेन पॉलिसीज के मकसदों को बढ़ावा देना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2002 में एक अपनी एनालिसिस रिपोर्ट में बताया है कि 1966 में इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद से अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स ने इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के जरिए से इलेक्टेड ऑफिसर्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स को ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो दुनिया भर के नेताओं की अगली पीढ़ी के बीच आपसी समझ, सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए महासागरों, सरहदों और सियासी स्पेक्ट्रम के पार लोगों को एक साथ लाने में यकीन रखते हैं और विदेश में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग सियासी सिस्टम दिखाकर उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि इंटरनेशनल साथियों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बने रहे और उनकी समझ आगे बढ़े। कुल मिलाकर अब आप लोगों को भी साफ समझ में आ ही गया होगा कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, ACYPL की वेबसाइट पर 1994 में भारत से अमेरिका पहुंचे इंडियन डेलीगेशन की एक ग्रुप फोटो भी मौजूद है। लेकिन इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी तो मौजूद नहीं है, पर भारत से आया ग्रुप यूएस इलेक्शन स्टडी प्रोग्राम 1994 का बैनर लिए हुए है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारत में तब तक चुनाव में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल को इलेक्शन कमीशन की हरी झंडी मिल चुकी थी। 1988 में संसद में पहली बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया और ईवीएम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। पहली बार 2001 में तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश ने ईवीएम के जरिए अपना वोट डाला था। 2004 से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वोटिंग ईवीएम के जरिए ही हुई है। खैर, फिलहाल वापस लौटते हैं ACYPL पर थोड़ा ध्यान से सुने दोस्तों। अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स यानी ACYPL की वेबसाइट पर एल्यूमिनाई के तौर पर अमेरिका में इस ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन अटलांटिक काउंसिल से बताया जाता है। फोर्ड फाउंडेशन ने तकरीबन $2.5 लाख के 5 साल के ग्रांट के साथ अटलांटिक काउंसिल को लॉन्च करने में मदद करी। फोर्ड फाउंडेशन ने ही 1969 से 1973 तक 8 लाख से ज्यादा का डोनेशन दिया। अटलांटिक काउंसिल को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की फॉरेन पॉलिसी लागू करने वाली एजेंसी भी माना जाता है। दोस्तों, अटलांटिक काउंसिल को अमेरिकी सेना, अमेरिकी सरकार, बड़ी तकनीकी फर्मों और हथियार मैन्युफैक्चरर से पैसा मिलता है। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हेनरी किसिंजर, कॉलिन पवेल, कोडोलेजा राइस, 7 फॉर्मर CIA डायरेक्टर्स
और सीनियर आर्मी कमांडर्स जैसे हाई प्रोफाइल लोग रह चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर पब्लिक पॉलिसी को लेकर सबसे इन्फ्लुएंसर और अहम थिंक टैंक में अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा नाम है। 1998 में अमेरिकी इतिहासकार मेल्विन स्मॉल ने अटलांटिक काउंसिल के अर्ली ईयर्स पर नाटो के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा गया है 8 अप्रैल 1976 को न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि अटलांटिक काउंसिल के पार्ट टाइम कंसल्टेंट जेम्स एफ सेटलर को ईस्टर्न जर्मन सरकार के स्टेट सिक्योरिटी सिस्टम के एक गुप्त एजेंट के तौर पर उजागर किया गया है। उनके जासूसी के काम को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट मिली कि जर्मन कम्युनिस्टों ने उन्हें अपनी खुफिया सर्विसेज में सबसे कम उम्र का कर्नल बना दिया था। अटलांटिक काउंसिल, जिसने 1961 में अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद से बुक्स और पैम्पलेट्स के पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से नाटो और यूरोपियन अमेरिकन सहयोग को बढ़ावा दिया था। अटलांटिक काउंसिल एक निजी ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी एक्टिविटीज में कभी भी क्लासिफाइड मटेरियल शामिल नहीं था। कुल मिलाकर दोस्तों, मेल्विन स्मॉल की रिपोर्ट बताती है कि ACYPL दरअसल अटलांटिक काउंसिल का ही ब्रेन चाइल्ड था और शुरुआत में ACYPL और अटलांटिक काउंसिल दोनों का ऑफिस और पोस्टल एड्रेस एक ही था। मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स का मेन मकसद क्या था। 2022 में मोदी और हेनरी किसिंजर की मुलाकात के फोटोज काफी वायरल हुए थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात पर काफी ताज्जुब भी जताया था कि कट्टर भारत विरोधी हेनरी किसिंजर के साथ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। कमाल की बात यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी। उनकी एम्बिशियस स्कीम्स जैसे जनधन, स्वच्छ भारत, नोटबंदी वगैरह की जड़ें अमेरिकी इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में आसानी से जांची जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे रीसेंट वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल की पेट्रॉन बन सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और उस मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।